सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। जैसे कि असर से पहले वाली 4 रकात सुन्नत हैं या इशा से पहले पढ़ी जाने वाली 4 रकात सुन्नत हैं, तो ये 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। इसकी दूसरी रकत में जब अत्तहियात पे बैठेंगे तो कहाँ तक पढ़ना है, फिर तीसरी रकत हम किस तरह से शुरू करेंगे, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में सुनेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी इन बातों का इल्म हो सके। बहुत सारे दोस्त अहबाब सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने में गलतियां करते हैं, तो आप ये वीडियो सुन लें, इंशाल्लाह आपको सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का सही तरह से इल्म हासिल होगा। तो ये बात आप हमेशा जहन में रखें कि सुन्नत गैर मुअक्कदा जैसे कि असर से पहले वाली 4 रकत हैं या इशा से पहले वाली 4 रकत हैं या इसके अलावा जो भी नफिल नमाज आप 4 रकत एक सलाम के साथ पढ़ेंगे, इन सब का तरीक़ाकार एक ही होगा। तो हम सुनेंगे कि असर से पहले जो 4 रकात हम सुन्नत पढ़ेंगे जो कि गैर मुअक्कदा हैं, इनका तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले आपने इनकी नियत इस तरीके से करनी है, 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा वक्त नमाज असर अल्लाह ताला के लिए मुंह तरफ काबा शरीफ अल्लाहु अकबर, आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठा के हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद आपने सना यानी सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। उसके बाद तावुज़ तस्मीया पढ़ के आप अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द शरीफ के बाद आप सूरत मिलाएंगे। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, रुकू करने के बाद खड़े होंगे, फिर सजदे में जाएंगे, 2 सजदे करके आप रकत को मुकम्मल करेंगे। दूसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे, आप सबसे पहले अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आपने उसके साथ सूरत मिलानी है। फिर आप रुकू में जाएंगे, रुकू से खड़े होंगे, फिर आप सजदे में जाएंगे। जब 2 सजदे करके आप अत्तहियात में बैठेंगे तो सुन्नत गैर मुअक्कदा जो 4 रकत वाली नमाज है उसमें दूसरी रकत में अत्तहियात पे बैठ के सबसे पहले आपने अत्तहियात पढ़नी है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने दुआ जो भी पढ़ना चाहें, मारूफ तौर पे हम रब्बी जालनी जो पढ़ते हैं वो, या इसके अलावा जो हदीस में दुआएं हैं अगर आपको आती हैं तो आप उनमें से भी कोई दुआ पढ़ सकते हैं। सिर्फ सलाम नहीं फेरना, फिर आपने खड़े हो जाना है। खड़े हो के आपने तीसरी रकत में सबसे पहले सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। सुबहानक अल्लाह मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने तावुज़ और तस्मीया पढ़नी है। उसके बाद फिर वही तरीक़ाकार है कि आप अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। फिर आप तीसरी रकत को सजदों के साथ मुकम्मल करके जब चौथी रकत के लिए खड़े होंगे, फिर आपने फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है और अलहम्द के बाद आपने सूरत मिलानी है। इस तरह से आप 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा मुकम्मल करेंगे। फर्क आपने सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में ये याद रखना है कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 रकात में फ़र्क ये है कि सुन्नत मुअक्कदा में आपने दूसरी रकत में अत्तहियात पे बैठ के सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद नहीं पढ़ना, खड़े हो जाना है। जबकि सुन्नत गैर मुअक्कदा में आपने दूसरी रकत में जब अत्तहियात पे बैठना है, अत्तहियात भी पढ़नी है, दुरूद भी पढ़ना है और दुआ भी पढ़नी है। जबकि तीसरी रकत में सुन्नत गैर मुअक्कदा में खड़े होके आपने सना भी पढ़नी है, तावुज़ तस्मीया पढ़ के फिर आपने सूरतें मिलानी है। तो ये सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फ़र्क है। अगर आप कुलियतन याद रखना चाहें तो इस तरह याद रखें कि फ़र्ज और वाजिब नमाज के अलावा फ़र्ज नमाज के अलावा जितनी भी नमाजें हैं उन तमाम नमाजों में हर रकअत में अलहम्द के बाद सूरत पढ़ना ज़रूरी है। आप फिर ये बात सुन लें कि फ़र्ज नमाज के अलावा जैसा कि 4 रकत फ़र्ज नमाज है उसमें सिर्फ पहली 2 में सूरत पढ़ते हैं, जबकि फ़र्ज नमाज 4 रकत वाली के अलावा जितनी भी नमाजें हैं वो वाजिब हों, सुन्नत मुअक्कदा हों, सुन्नत गैर मुअक्कदा हों, नवाफिल हों, इन सब नमाजों की हर रकअत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरत मिलाना ज़रूरी है। अल्लाह पाक से दुआ है
اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھ کے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔